पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ठीक है, टॉपिक बहुत आसान है और इसे एकदम आसानी से हम पूरा विद एग्जांपल समझेंगे। ठीक है, एग्जांपल से पूरा एक एक आपको बताएंगे कि कैसे आप पाउली अपवर्जन नियम का यूज कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन पे। ठीक है, पूरा इसको थ्योरी सहित भी पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है, तो देखो क्या होता है पाउली का अपवर्जन नियम, पहले से थोड़ा पढ़ते हैं फिर इस क्वेश्चन को लगाते हैं जिससे आपके लिए एकदम आसान हो जाए। तो देखो परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, क्या कह रहा है, परमाणु है उसके विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उनके वितरण की व्यवस्था निर्धारित करने में पाउली अपवर्जन नियम का विशेष महत्व होता है। क्या बताया गया, आप सीधा सीधा कह सकते हो कि परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में जो इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है उनके वितरण, मतलब इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे करना है ऊर्जा स्तरों में, मतलब प्रत्येक ऊर्जा स्तर में अलग अलग इलेक्ट्रॉन को कैसे बैठाना है। ठीक है, उसको निर्धारित करने में किसका उपयोग किया जाता है, पाउली अपवर्जन नियम का। ठीक है, तो देखो आप पाउली का अपवर्जन नियम है क्या, तो पहले पढ़ लिया हमने, परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या व उनके वितरण की व्यवस्था निर्धारित करने में पाउली अपवर्जन नियम का विशेष महत्व है। ठीक है, आप देखो पाउली ने कहा क्या, पाउली द्वारा प्रस्तावित अपवर्जन नियम के अनुसार, पहले इसकी थ्योरी पढ़ते हैं फिर उससे समझते हैं आसानी से। तो देखो पाउली द्वारा प्रस्तावित अपवर्जन नियम के अनुसार क्या होता है, किसी परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों के लिए, क्या कहा गया, किसी परमाणु, मान लो कोई परमाणु है उसमें दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान असमान होते हैं या कह सकते हो एक समान नहीं होते। ठीक है, तो क्या कहा गया, कोई परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते। अभी क्वांटम संख्या इसकी पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, अभी आपको वो क्वेश्चन लगा के बताएंगे जिससे कि टॉपिक आसान हो जाएगा। और पढ़ो थोड़ा सा कि परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से भिन्न होता है, मतलब अगर परमाणु में इलेक्ट्रॉन है तो उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर पाई जाएगी, कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंस जरूर होगा। ठीक है, ठीक है, तो आप देखो इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आसानी से हमें आ जाए। ठीक है, तो देखो n बराबर 1 हमें कहा गया, n बराबर 1 कोस है, सेल दिया गया हमें। ठीक है, n बराबर 1 कोस है, तो n बराबर 1 कोस है में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या व प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालिए। अब इसमें जब हम चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालेंगे उसी से आपको सिद्ध कर देंगे पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को लगाते फिर आपको समझाते। तो देखो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, ये आपका मान लो नाभिक है। ठीक है, नाभिक की ओर आप, नाभिक के चारों ओर आपको पता है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, विभिन्न कक्षाओं में क्या करते हैं भैया, चक्कर लगाते रहते हैं। मान लो एक के कक्षा है, फिर एल होती है, फिर एम, फिर एन। ठीक है, आप इसको नंबर से भी नोट कर सकते हो 1 2 3 4। तो ये जो आपका 1 नंबर, इससे आपको क्या पता चल रहा है, कौन सी कक्षा में है इलेक्ट्रॉन, आपका एल में। ठीक है, तो ये आपको इससे पता चल गया एल कक्षा में। ठीक है, आप कह रहा है कोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या n बराबर 1 व प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताइए। तो आपको इसमें n बराबर 1, तो आपको मुख्य क्वांटम संख्या जो है उसका मान तो आपको पता ही है, यहाँ से मुख्य क्वांटम संख्या, क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है उसे n से प्रदर्शित करते हैं, उसका मान आपको दिया गया n इक्वल टू 1। क्या दिया गया, n इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि यह कोष की संख्या को प्रदर्शित करती है, आपको पता होना चाहिए मुख्य क्वांटम संख्या कोषों की संख्या, मतलब कोष को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब बात आती है दूसरे नंबर क्वांटम संख्या जिसका नाम है एल, एल से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ठीक है, एल से प्रदर्शित करते हैं, इसे कहते हैं द्विघांसी क्वांटम संख्या। अब इसका मान हम कैसे निकालते हैं, देखो एल का मान जो होता है वो होता है 0 से n-1 तक। कहाँ तक होता है, 0 से n-1 तक। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वांटम संख्या बहुत आसानी से पढ़ा, अगर भाई आपने वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, एकदम आसानी से ट्रिक से समझा इसे। ठीक है, तो 0 से n-1 तक होती है। अब n की वैल्यू हमें दी गई 1, यहाँ पे 1 रखते हैं, तो 0 से 1-1 तक। ठीक है, 0 से 1-1, 1-1 घटाओगे तो क्या आएगा 0, तो 0 से 0 तक, अर्थात l का मान क्या आ गया 0, तो l का मान हमें निकल आया 0। तो यहाँ से l का मान द्विघांसी क्वांटम संख्या, दूसरी नंबर की क्वांटम संख्या भी निकाल ली। आप निकालते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या m का मान। m का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, m का मान होता है -l से +l तक। अगर आपने वो वीडियो देखा तो आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, नहीं देखा तब भी समझ लो, m का मान जो होता है वो -l से +l तक होता है। ठीक है, तो l का मान कहाँ है 0, तो -0 से कहाँ तक, +0 तक। -0 से कहाँ तक, +0 तक होगा, तो मतलब कि वही आपका सीधा सीधा कह सकते हो 0, -0 से +0 का क्या मतलब 0 ही होगा। आप देखो m का मान यहाँ निकल आया 0। अब बात आती है स्पिन क्वांटम नंबर की, चक्रण क्वांटम संख्या की, तो s का जो मान होगा आपको पता है, पहले यहाँ पर सिर्फ देखते हैं ये कौन सी है। देखो जब आपका मान l बराबर 0 आया तो आपको यहाँ से पता चल गया कौन सा उपकोष है, s उपकोष। ठीक है, क्योंकि जब l का मान 0 आया तो s उपकोष, अगर l का मान 1 आए तो p उपकोष,
अगर एल का मान 2 आए तो डी उपकोष, ये सब हमने आपको बताया था, ठीक है। एल बराबर 3 आए तो एफ उपकोष, ठीक है, ये पी है। एल बराबर अगर 3 आए तो एफ उपकोष, ठीक है। इससे एल बराबर 0 आए तो कौन सा उपकोष होगा, एस उपकोष होगा। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि उपकोष कौन सा होगा, उपकोष होगा एस। और एन का मान दिया गया 1 तो 1 एस होगा, ठीक है, 1 एस। अब आपको एक चीज यहाँ पर और याद रखना है, एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी में आपके 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2। तो ये याद रखो। तो इसमें आपका एन का मान तो 1 था, आपको यहाँ एल बराबर 0 से पता चल गया एस उपकोष है तो 1 एस हो गया, ठीक है। और आपको बताया अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं एस में, 2, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, 1s2। अब आपको यहाँ से क्या पता चल गया, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपको पहले यहाँ एल के मान से क्या पता चला, एस उपकोष है, तो आपको ये एस उपकोष पता चल गया। एन आपका 1 है, ठीक है। तो एस उपकोष है, तो एस उपकोष में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2 से ज़्यादा तो भर नहीं सकते, 2 से कम भर सकते हो, ज़्यादा 2 से तो भर नहीं सकते। तो कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉनों की बात करनी है, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉनों की बात करनी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की। और देखो उसमें क्या कहा गया था कि किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते, ये पाउली का अपवर्जन नियम होता है। तो अभी हमने 3 क्वांटम संख्या देखी, एन का मान 1, एल का मान 0, एम का मान 0, ठीक है, ये निकाला है। तो आप देखो, देखते हैं, ठीक है। तो आप देख, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए, तो पहले इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, एन का मान तो इसमें 1 ही होगा, एन का मान सेम होगा, एल का मान 0 होगा, एम का मान हो गया आपका, निकाला है कितना आपने, 0, एम का मान भी 0 निकाला। लेकिन जो एस का मान होगा वो कितना होगा, जाके देखो इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे भरे जाते हैं। अगर आपका इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, अगर आपका इलेक्ट्रॉन जो इधर वाला ये इस दिशा में जो है, ठीक है, अगर आपका इधर का इलेक्ट्रॉन का मुंह है तो उसका मान होगा +1/2। और अगर इलेक्ट्रॉन इधर का है इस दिशा में तो इसका मान होगा एस के लिए -1/2। तो देखो जब पहले इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यही वाला तो होगा, तो इसमें इसका मान आएगा +1/2। स्पिन क्वांटम संख्या जो है, चक्रण क्वांटम संख्या, इसमें मान आएगा +1/2। जब दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन नंबर 2 के बारे में, तो इसमें एन का मान तो 1 होगा, एल का मान 0 होगा, एम का मान भी 0 होगा, लेकिन एस का मान जो आएगा वो आएगा कितना, जब दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, ये वाला। तो कितना हो जाएगा, -1/2, ठीक है। तो देख सकते हो +1/2, इसमें -1/2। 2 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि आपको पता 1s2 था ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए इसमें। इसमें कितने, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ठीक है, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 देखा है हमने, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन का मुंह इधर का होगा तो इसका +1/2, और जब इधर का होगा तो क्या होगा, -1/2, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। तो -1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही होगा, ये आपका ये और ये, ठीक है। तो इसमें इसका मान -1/2 होगा। तो यही है पाउली का अपवर्जन नियम, आप यहाँ देख सकते हो। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर 1, दूसरे के लिए भी n बराबर 1। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए l बराबर 0, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए l बराबर 0। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर 0, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए m बराबर 0, लेकिन s का मान यहाँ चेंज हो गया। तो यही बात है पाउली अपवर्जन के नियम की, 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, किसी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। मतलब n का मान, अगर n का, l का, m का मान समान, तो s का मान जरूर भिन्न होगा। यही है पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है, ठीक है। तो किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते, हमने देख लिया। मतलब 2 परमाणु, मतलब परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसमें n, l, m के मान तो समान है, लेकिन चौथी नंबर की क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या का मान भिन्न हो गया। तो ये पाउली अपवर्जन नियम का पालन कर रहा है। परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से भिन्नता दिखाता है। तो इस परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से भिन्नता दिखा रहे हैं। कैसे, आपने देखा s का मान दोनों का अलग अलग है। तो भैया यही था पाउली का अपवर्जन नियम। आप देख सकते हो किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते, ये है पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है। तो देख सकते हो कितनी आसानी से हमने पूरा क्वेश्चन से समझ लिया, पूरा एग्जाम्पल से समझ लिया, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।